क्या रियल मैड्रिड को जाबी अलोंसो को सैक करना चाहिए और मोहम्मद सलाह की क्या सिचुएशन है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। अगर हम बात करें जाबी अलोंसो के फ्यूचर के बारे में और रियल मैड्रिड की जो बातें न्यूज़ चल रही है इस मीडिया में, तो मामला तो बिल्कुल गेमा गेमी में पहुंच चुका है, क्योंकि जाबी अलोंसो के जो लास्ट मैच में डिफीट मिली है उसे टीम को, तो उसके बाद इतने सारे न्यूज़ छप रही हैं जाबी अलोंसो के खिलाफ कि जाबी अलोंसो को सैक कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मीडिया, जो लास्ट मैच सेल्टा विगो के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने बैड परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद मैड्रिड बोर्ड और मैड्रिड प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग की थी। उसके बाद उसमें ये डिसाइड किया है कि जाबी अलोंसो का फ्यूचर क्या है और उसे क्या सैक कर दिया जाए या उसे टाइम दिया जाए, और क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम है आखिर कि टीम को इतनी ख़राब इमेज दे रही है पूरे दुनिया के सामने। रियल मैड्रिड बोर्ड ऑलरेडी जाबी अलोंसो की रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है कि अगर जाबी अलोंसो सैक हुआ तो चांसेस ये हैं कि जाबी अलोंसो को मैन सिटी के मैच के बाद सैक कर दिया जाएगा। अगर मैन सिटी के मैच में हमें लॉस मिलती है या कोई ऐसी गंदी परफॉर्मेंस होती है तो जाबी अलोंसो सैक हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि जाबी अलोंसो का रिप्लेसमेंट कौन है, अभी तक न्यूज़ तो ये आ रही है कि जाबी अलोंसो के रिप्लेसमेंट में क्लॉप हो सकते हैं और जिडान। अगर हम बात करें जिडान की, तो मुझे नहीं लगता कि जिडान मैड्रिड ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिडान ने ऑलरेडी कमिटमेंट दी है कि वो वर्ल्ड कप के बाद फ्रांस नेशनल टीम को कोच करेंगे। और जिडान अगर आते भी हैं अभी, तो अभी आएंगे तो सिर्फ वर्ल्ड कप तक आएंगे, और वर्ल्ड कप के बाद क्या फिर? वर्ल्ड कप के बाद फिर कौन मैनेजर होगा? फिर वही मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मैनेजर हम लोग चेंज करते रहेंगे तो और प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। और अगर हम बात करें जर्गन क्लॉप की, तो जर्गन क्लॉप और जाबी अलोंसो दोनों अपने टैक्टिक्स के बारे में बहुत सीरियस है। अगर ये प्लेयर्स जाबी अलोंसो के अंडर अपने जाबी अलोंसो के टैक्टिक्स को नहीं मानते और ये कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो वो क्लॉप के अंडर कैसे खेलेंगे? क्लॉप भी तो यही चाहते हैं ना कि उसकी टीम टैक्टिक्स के अंदर के खेले। अगर जाबी अलोंसो भी यही खेल रहा है तो ये प्लेयर्स तो नहीं सुन रहे जाबी अलोंसो की, फिर प्रॉब्लम कौन है? अगर हम बात करें जर्गन क्लॉप की, तो मुझे नहीं लगता जर्गन क्लॉप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जर्गन क्लॉप ने अभी रिसेंटली कहा है कि वो अपने इस जॉब में जो रेड बुल में फ्रेंचाइज में काम कर रहे हैं उस जगह वो बहुत खुश है। और अकॉर्डिंग टू फ्यू न्यूज़ के कुछ न्यूज़ आई थी, जैसे लिवरपूल भी अभी इसी सिचुएशन से गुजर रही है, तो ये न्यूज़ आई थी जर्गन क्लॉप से किसी ने मीडिया ने पूछा हुआ था कि क्या आप लिवरपूल फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, लिवरपूल को कोच कर सकते हैं? तो जर्गन क्लॉप का जवाब ये था कि मैं अपने इस जॉब में जो अभी करंट जॉब है उसमें खुश हूँ, मैं अभी कोई कोचिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अगर वो लिवरपूल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो मैड्रिड क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों? अगर हम बात करें मैड्रिड बोर्ड के बारे में, क्या मैड्रिड बोर्ड जाबी अलोंसो को सपोर्ट कर रहा है? तो बात कुछ यूँ है कि पेरेस पेरेस बोल रहे हैं कि कोच की गलती नहीं है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने फुल कमिटमेंट नहीं दे रहे टीम को, और कुछ मेंबर्स बोर्ड के ये बोल रहे हैं कि कोच की गलती है, कोच को सैक कर देना चाहिए। अगर हम ये सोच के चले कि जाबी अलोंसो की पूरी गलती नहीं है, पूरा रिस्पॉन्सिबल ये जो परफॉर्मेंस आ रही है सिर्फ जाबी अलोंसो नहीं है, प्लेयर्स भी है। और कुछ प्लेयर्स ये भी हैं कि हमारी जो ड्रेसिंग रूम है वो दो हिस्सों में बटी पड़ी है, कि कुछ प्लेयर्स ये बोलते हैं कि हमारी गलती भी है, और कुछ प्लेयर्स ये बोलते हैं सिर्फ कि कोच की गलती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोच की गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं जाबी अलोंसो को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि जाबी अलोंसो को उसकी टीम अभी स्टार्टिंग लेवल सही से मिली नहीं है। जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखो, ट्रेंट आर्नोल्ड वो अभी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था एथलेटिक मैच में, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, फिर से टीम की परफॉर्मेंस फिर से लो हो गई है, अब फिर से टीम स्ट्रगल कर रही है। तो प्लेयर्स एक तो फिट नहीं हो रहे हमारे, ऊपर से अलोंसो को सपोर्ट नहीं मिल रही बोर्ड की तरफ से इतनी, ऊपर से कुछ प्लेयर्स हैं जो ड्रेसिंग रूम के सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं, तो पूरे सपोर्ट नहीं मिल रहे कोच को। अगर हम बात करें मैड्रिड की इंजरी लिस्ट के बारे में, इंजरी लिस्ट तो अभी भरी पड़ी है, हमारे डिफेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है इंजरी की वजह से। डीन हाउसन आउट है, इधर मिलिटाओ आउट है, रुडिगर अभी पहले ही आउट थे, अभी ट्रेंट आर्नोल्ड आउट हो चुके हैं, खडेरास रेड कार्ड हो गए, लालिगा के मैच के लिए वो नहीं खेल सकते, फ्रैंक गार्सिया नहीं है, हमारे पास कोई प्लेयर्स नहीं है डिफेंस में, डिफेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर जाबी अलोंसो की टीम ऐसी है, उसके पास से प्लेयर्स नहीं है अभी तक, तो वो कैसे परफॉर्मेंस बैक टू बैक मैचेस में दे सकता है अगर उसके प्लेयर फिट नहीं है, उसके प्लेयर कभी रेड कार्ड हो रहे हैं, कभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है ड्रेसिंग रूम में। अगर ये सब प्रॉब्लम के बीच में जाबी अलोंसो पड़ा हुआ है तो वो कैसे टीम को बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम्स कोच चेंज करने से नहीं ठीक होंगी।
ये सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हमको इंटरनली ठीक करने पड़ेंगे आपस में। कोच चेंज करने से प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, एक और कोच लाएंगे, फिर वो एक और उसी कोच के साथ ऐसे भी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये तो बात ऐसी चलती रहेंगी, फिर बार बार कोच चेंज करते रहेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जाबी अलोंसो को सैक करना चाहिए, तो मुझे लगता है अभी नहीं। अगर हम ये कहें कि मैन सिटी की अगर परफॉर्मेंस हमारी गंदी चली गई, अगर जाबी अलोंसो की टीम परफॉर्म नहीं कर रहा, हम लोग बहुत बुरी तरह आ गए मैन सिटी के सामने, तो क्या जाबी अलोंसो को सैक करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जाबी अलोंसो के पास अभी परफेक्ट स्क्वाड है ही नहीं। उसके प्लेयर्स इंजर्ड है, उसके प्लेयर्स कभी होते हैं कभी नहीं होते। एक प्लेयर आता है जो अच्छे परफॉर्म करके फिर चला जाता है। अभी इधर मिले था, वो पूरे सीजन में इतने अच्छे परफॉर्म दे रहे थे बिल्कुल, लेकिन वो बार इंजरी फिर से उसे होगी। अभी वो 3 to 4 मंथ के लिए आउट है। तो इसमें शामिल अलोंसो की कहाँ गलती होती है? सिर्फ कोच की गलती नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ प्लेयर्स की भी गलती है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। जब वो टीम उनकी हार नहीं रही है ना, उस वक्त तक ये भागते नहीं है। उनकी टीम अगर कंसीड कर दे, फिर ये अपनी जान लगाते, फिर जान लगाने की फ़ायदा क्या है? और जब आप मैच जीत रहे हो, जब आप ये सोच के आते हो कि हाँ हम सब सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, वो सामने वाली छोटी टीम है, उन्हें हम आराम से हरा देंगे, ये सोच के आते हैं, फिर मैच में वो भागते नहीं। बहुत जगह में देखा कि उनकी मिडफील्ड से सामने वाली टीम की प्लेयर्स ऐसे आराम से निकल के जा रहे हैं, सब जॉगिंग कर रहे हैं। मैड्रिड बोर्ड ने जावी अलोंसो को क्यों लाया था मैड्रिड में? वो अंशोलॉटी को निकाल के सैक करके जावी अलोंसो को इसलिए लेकर आए थे कि टीम थोड़ा सा टैक्टिक्स के अंदर और न्यू फुटबॉल के अकॉर्डिंग खेले, क्योंकि मैड्रिड बोर्ड थक गई थी कि हम लोग बार बार लास्ट मिनट विनर मार के जीत रहे, लास्ट विनर मार के जीत रहे, और पूरा हार के फिर लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ मिरेकल हो के हम लोग जीत रहे। तो ऐसे तो नहीं चलता ना। यह जावी अलोंसो को इसलिए लेकर आए कि कुछ चेंजेस लाए टीम में। अगर जावी अलोंसो चाहते हैं कि टीम टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग खेले, और कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना है ऐसे, तो मैड्रिड बोर्ड को अपने कोच को सपोर्ट करना चाहिए, कि कोच को ये प्लेयर्स को ये कहे मैड्रिड बोर्ड के, जिनको अगर कोच की बात नहीं माननी है वो जा सकता है। मुझे नहीं लगता जावी अलोंसो को अभी सैक करना चाहिए मैड्रिड बोर्ड को। तो क्योंकि अभी अपकमिंग बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, स्पेनिश सुपर कप है, कोपा दस्पानिया है, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर उसमें हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती, तो मैड्रिड बोर्ड को एक फैसला लेना पड़ेगा कि असल प्रॉब्लम कौन है। क्या कोच प्रॉब्लम है? क्या ड्रेसिंग रूम प्रॉब्लम है? असल प्रॉब्लम है कौन? ये मैड्रिड बोर्ड को फैसला लेना पड़ेगा, और मैड्रिड को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच मैड्रिड का मैन सिटी के सामने यूएलसी चैंपियंस लीग में। तो मैड्रिड का ये मस्ट विन है, जावी अलोंसो के लिए भी मस्ट विन है, क्योंकि सारे मीडिया आउटलेट्स सब इस वक्त जावी अलोंसो के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा हेट मिल रहा है जावी अलोंसो को। और बहुत सारे ऐसे मीडियाज भी हैं जो फेक न्यूज़ छाप रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि टेंशन्स और बढ़ जाए मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में, मैड्रिड प्लेयर्स के बीच में, मैड्रिड कोच के बीच में। तो इनका हल यही होगा कि वो इंटरनली इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढे। कोच सेट करके सल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। तो हम बात करते हैं सलाह के सिचुएशन के बारे में। तो सलाह तो इंटर वाले गेम में तो आउट है, उस स्क्वाड में नहीं। आर्ने स्लॉट ने कंफर्म कर दिया कि सलाह इंटर वाले गेम में नहीं खेलेंगे। सलाह को बहुत ज़्यादा ही रेट मिल रहा है इस वक्त बहुत सारे फंडर्स के तरफ से, और मीडिया तो वैसे ही हेट कर रहा है सलाह को। तो सलाह के साथ इस वक्त लिवरपूल बोर्ड तो नहीं है। लिवरपूल बोर्ड अपने कोच को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। और सलाह के साथ इस वक्त जो है वो सिर्फ सीनियर प्लेयर्स हैं जो सलाह को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वन डाइक और कुछ न्यू प्लेयर्स जैसे इजाक और कुछ प्लेयर्स। आर्ने स्लॉट अपने ड्रेसिंग रूम को खो रहे हैं, क्योंकि वो बार बार जो बैड परफॉर्मेंस आ रही है, अगेन एंड अगेन लॉसेस ड्रॉस, उसके वजह से टीम के मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है। रिसेंटली जेम्स कैलिगर ने ये कहा कि सलाह को चाहिए वो एज अ एम्बेसडर टीम में खेले, तो अपनी टीम को सपोर्ट करे, अपने ड्रेसिंग रूम को सपोर्ट करे। उसने ये बात भी कही कि लिवरपूल ने सलाह को इतने साल बेंच नहीं किया। अगर वो सिर्फ 3 गेम्स के लिए बेंच हुआ है, तो 3 गेम्स के बेंच होने की वजह से अगर वो सिर्फ मीडिया में जाके अपने स्टाफ को, मैनेजर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बोर्ड को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ये तो सलाह अपनी इमेज ख़राब। उसके एक बात से जो मैं बिल्कुल रज़ामंद नहीं हूँ, उसने ये कहा कि सलाह लिवरपूल से आने से पहले चेल्सी में जब था तो बिल्कुल वो फ्लॉप था, वो लिवरपूल में आके लेजेंड बन गया है। तो ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि सलाह के बारे में जेम्स कैरिगर ने ऐसी बातें की है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं केविन डी ब्रुयने मैन सिटी से आने से पहले फ्लॉप थे,
उसके बाद लेजेंड बन गए, तो ऐसे उसकी लेगेसी तो ख़राब नहीं करेंगे ना हम। ये तो बात साफ गलत हुई और हेट साफ नज़र आ रहा है कि जेम्स कैलिगर सलाह के लिए कितने हेट दिखा रहे हैं। सलाह का कोई इरादा अब नहीं है कि वो लिवरपूल को छोड़ के जाए, वो यही चाहता है जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है और लिवरपूल में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी साइड के क्लब्स की, तो सऊदी साइड में से हाल जो है, जो इस सिचुएशन को लिवरपूल और सलाह की मॉनिटर कर रहे हैं और वो चाहिए चांसेस देख रहे हैं कि वो सलाह को साइन कर सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।